किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भक्ति अगर भोजन में मिल जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और भक्ति अगर पानी में मिल जाए तो पानी चरणामृत बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक गांव के बाहर झोपड़ी में महात्मा जी रहते थे और उनकी झोपड़ी से कुछ दूरी पर एक और झोपड़ी थी जिसमें एक परिवार रहता था। महात्मा जी दिन भर राम नाम की धुनी जो है लगा के रखते थे, राम 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 जपते रहते थे, ढोलक पर बड़ा कीर्तन करते थे। और वो जो परिवार रहता था उसके मुखिया को लगता था कि इससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया, वो दौड़ के गया और बाबा जी से लड़ाई करने लगा कि आप ये क्या दिन भर राम 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 जपते रहते हैं, राम जी क्या आपको भोजन देते हैं? बाबा जी ने कहा मुझे तो भोजन मेरे राम जी देते हैं। उस आदमी ने कहा लेकिन मुझे नहीं देते, मुझे नौकरी पे जाना पड़ता है, काम धंधा करना पड़ता है, सोने को जो समय नहीं मिलता, आप दिन भर बजाते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम भी राम राम जपो, तुम्हें भी मिलेगा। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई और इस बात की शर्त लगी। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, फिर देख लेते हैं, आज मैं राम राम जपता हूं और देखता हूं कि क्या मुझे आज आपके राम जी आकर भोजन कराएंगे, मैं भोजन करूंगा ही नहीं। बाबा जी ने कहा ठीक है। तो बाबा जी के साथ बैठ करके वो राम 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 जपने लगा। फिर उसे लगा कि घर जाऊंगा तो बीवी जो है भोजन करा देगी जबरदस्ती, माँ भी है घर पर, वो कहेंगी खाना पड़ेगा, तो क्या करूं? तो वो जंगल में जाकर के राम 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 जपने लगा। एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और वहीं पर वो राम राम जप रहा था। और इस चक्कर में वो दूर गया था कि उसे कोई भोजन ना करा दे। अब आप प्रभु की लीला देखिए कि वहां से एक गांव के व्यापारियों का समूह निकल रहा था, ग्रुप निकल रहा था। उन्हें भी भूख लगी थी तो उस पेड़ के नीचे रुक गए, अपने साथ में खाना बनाने का सारा सामान लाए थे, तो भोजन बनाने लगे। और उनका भोजन बनकर के तैयार था, वो भोजन करने वाले थे कि किसी ने आकर के सूचना दी कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। अब सारे व्यापारी थे, पैसा भी था इनके पास में, सोने चांदी के आभूषण भी थे, तो ये बिना देरी के वहां से निकले कि भोजन छोड़ चलो, भोजन घर जाके फिर कर लेंगे, यहां से चलो। ये चले गए। वो गर्मा गर्म भोजन बन करके वहां तैयार था। डाकू जब उस जगह आया तो उन्होंने देखा कि बड़ी स्वादिष्ट जो है महक आ रही है और बड़ा अच्छा जो है भोजन बन के तैयार है, लेकिन जिसने बनाया वो खा के क्यों नहीं गया? तो डाकुओं के सरदार ने अपना दिमाग लाया कि हो सकता है ये हम सबको एक साथ मारने की साजिश हो, किसी ने जहर मिला दिया वो भोजन में। तो सारे डाकुओं ने कहा बिल्कुल सरदार आप सही कह रहे हैं, ढूंढ लेते हैं किसने ये किया है। तो आसपास वो इलाका ढूंढने लगे, उन्हें कोई दिखा नहीं। डाकुओं के सरदार ने ऊपर की तरफ देखा तो उसे पेड़ पर बैठा वो आदमी दिख गया जो राम राम जप रहा था लेकिन भोजन नहीं करना चाह रहा था। डाकुओं के सरदार ने कहा ये रहा वो कलाकार जिसने साजिश की है, उतारो इसको नीचे। उस आदमी को नीचे उतार के लाए और उससे कहा तू भोजन कर, पहले तूने इसमें जहर मिलाया? उसने कहा नहीं मैंने नहीं मिलाया। बोले खा के दिखा, पहले तू चख। उसने कहा मैं नहीं खा सकता हूं, क्योंकि उसने तो अंदर से प्रण ले रखा था, शर्त लगा रखी थी बाबा जी से कि मैं आज खाऊंगा ही नहीं। डाकुओं ने एक लठ मारा, बोला खा। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। डाकुओं के सरदार ने कहा अगर तू जब तक नहीं खाएगा तुझे लठ मारते रहेंगे, तुझे भोजन करना ही पड़ेगा और पहले खा के दिखा कि ये सही है कि नहीं है। मजबूरी में वो भोजन करने लगा और भोजन करते करते कह रहा था कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। उन महात्मा जी को जाकर के दौड़ के प्रणाम किया उसने और कहा कि वाकई में राम नाम में ताकत है। आज मैंने प्रण कर लिया था कि मैं भोजन करूंगा ही नहीं, लेकिन डाकुओं ने जबरदस्ती मुझे भोजन खिला दिया। आपने कहा था ना राम राम जपोगे तो मिल जाएगा, आज राम जी ने मुझे भोजन करा दिया। शायद उन्होंने ये लीला रची। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि ये जरूरी नहीं कि आप काम धंधा छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही लेने लग जाएं। आप जो काम कर रहे हैं, जिस व्यवसाय में काम धंधा कर रहे हैं, क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन जिस नाम से आप उन्हें पुकारते हैं उनकी भक्ति में कमी मत रखिए, क्योंकि उनकी भक्ति की शक्ति बहुत है। और आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनकी जरा सी भी कृपा हो गई तो आपका काम पल में हो जाएगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।